जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम एपी कहते हैं, के प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न नंबर 1 के थर्ड पार्ट को देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको समांतर श्रेणी के बारे में बताया था और समांतर श्रेणी की विशेषता ये होती है कि इनके दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है, यानी ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। अब हम थर्ड पार्ट को देखेंगे। थर्ड पार्ट में दिया क्या है ये देखा जाए। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत रुपया 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत रुपया 50 बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई कुएं की खुदाई हो रही है और जब 1 मीटर की खुदाई हो रही है ना, तो 150 रुपये का खर्च आ रहा है और इसके बाद एक एक मीटर गहराई जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, खुदाई में 50 रुपये का मूल्य जो है बढ़ता जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 1 मीटर की खुदाई होगी तो 150 रुपया लगेगा, लेकिन अगर 2 मीटर की खुदाई होगी ना तो उसमें केवल 50 रुपया और बढ़ जाएगा, यानी 200 रुपया हो जाएगा। फिर 3 मीटर की खुदाई होगी तो फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 250 हो जाएगा। फिर अगले मीटर पे 50 रुपया और बढ़ जाएगा और इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा था, क्वेश्चन के शुरुआत में ही दिया हुआ था कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। आप बताइए कि इनमें से कौन एपी है और क्यों। तो एपी होने का केवल एक ही कारण होता है कि दो क्रमागत पदों का अंतर अगर समान होगा तो एपी होगा। तो अब देखिए हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे जिसको सार्वंतर कहते हैं। तो अब जो है दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे और फिर चौथे पद में से तीसरे पद को हम घटाएंगे और घटा के देखते हैं कि ये अंतर समान आ रहा है। अगर समान होगा तो समांतर श्रेणी होगा, यानी कि एपी होगा। तो 200 में से 150 घटेगा तो 50 होगा, 250 में से 200 घटाएंगे ये भी 50 होगा, 300 में से 250 घटाएंगे तो ये भी 50 होगा। तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि दो क्रमागत पदों का अंतर समान आ रहा है, अतः प्राप्त होने वाली श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, यानी कि एपी है। अब हम लोग फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है। यानी ये आपसे कहा जा रहा है कि पहले साल बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया जमा किया गया
और हर साल का जो ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, वो 8% मिल रहा है। तो अब बताइए कि खाते में जो पैसा होगा क्या वह समांतर श्रेणी में होगा? तो अब हम देखते हैं, देखें, पहले पद को हम A1 लिखते हैं, जो पहला पद होता है उसको A1 लिखते हैं, यानी सबसे पहले खाते में जमा हुआ था 10,000 रुपया। पहले खाते में 10,000 रुपया जमा हो गया। अब एक बात समझ लीजिए, जब खाते में 10,000 रुपया जमा हो गया तो जब एक साल बीत जाएगा ना, तब इस 10,000 रुपये पर आपको ब्याज मिलेगा। तो अब देखा जाए कि अब एक साल में 10,000 रुपये का ब्याज कितना होगा। तो जो ब्याज मिलेगा ना वो अकाउंट में जुड़ जाएगा। तो जब अकाउंट में जुट जाएगा तो फिर वह अगले साल के लिए मूलधन हो जाएगा। अब देखते हैं एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो एक वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो देखिए, इसके लिए फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 होता है। तो मूलधन माने अकाउंट में जितना जमा है, तो मूलधन 10,000 रुपया जमा है, और दर माने परसेंट, कै परसेंट है? तो 8% है, और एक साल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो एक साल यानी समय हो गया एक, तो याद रखिए मूलधन गुणे दर गुणे समय, इसको 6, 7, 8 में आप लोग पढ़े होंगे, और बटा में हो जाएगा 100। तो अब देखिए फिर क्या करेंगे, तो अब जो है 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 100 गुणे 8, यानी ये हो गया 800 रुपया। ज़रा ध्यान पूर्वक समझिए। तो साल के शुरुआत में जमा हुआ 10,000 रुपया, और जब साल भर बीत गया ना, तो साल भर का ब्याज मिला 800 रुपया। तो अब अकाउंट में पैसा कितना हो गया? तो जो पहले जमा था वो तो था ही, और 800 रुपया ब्याज मिल गया। तो अब जो है, अब ये A2 का मान होगा, यानी दूसरे साल अब अकाउंट में कितना पैसा हो जाएगा। तो दूसरे साल अकाउंट में जो पैसा होगा, 10,000 में हम 800 रुपये जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा रुपया 10,800। याद रखे रहिएगा। अब उनके खाते में देखिए, पहले साल उन्होंने जमा किया था 10,000 रुपया, लेकिन साल भर के बाद अब उनके खाते में आ गया 10,800 रुपया। अब इसके बाद जब अगला साल होगा, तो अगले साल अब जब ब्याज लगेगा ना, देखिए एक साल के लिए ब्याज लगा था 10,000 रुपये का, और जब एक साल और बीत गया तो दूसरे साल के लिए जो ब्याज लगेगा वो अब 10,800 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं पुनः, या दूसरे वर्ष का ब्याज हम देखते हैं। दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज देखते हैं। फार्मूला वही होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो देखिए मूलधन अब ये हो गया 10,800, 10,800, दर है 8%। चूंकि एक साल का हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं, तो एक साल का निकाल रहे हैं, तो समय 1 होगा और बटा में हो जाएगा 100। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 108 गुणे 8 बचा, तो अब हम 8 का गुणा कर देंगे, तो ये 864 रुपया हो जाएगा। यानी अब देखिए जब 2 साल बीत जाएगा ना,
तो 2 साल बीतने के बाद अब उनके अकाउंट में 864 रुपया और जुड़ जाएगा। तो अब उनके खाते में कितना पैसा हो जाएगा, यही A3 की वैल्यू होगी, यानी तीसरा पद होगा। तो देखिए अब इसके पहले इनके अकाउंट में 10,800 रुपया था, अब 864 रुपया और जुड़ गया। तो 864 रुपया और जुड़ गया, तो फिर क्या मिला, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, और ये हो गया आपका 11,664 रुपया। सही है ना जोड़, ये 11,664 रुपया। तो अब जरा ध्यान से समझिए, इन्होंने बैंक में जमा किया था 10,000 रुपये, लेकिन साल भर के बाद वह पैसा बढ़ करके हो गया 10,800 रुपये, और 2 साल के बाद वही पैसा बढ़ करके हो गया 11,664 रुपये। तो अब इतने से ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि यह AP है कि नहीं है। तो इसके लिए देखिए पहला पद जो है यह 10,000 है, और दूसरा पद है 10,800, और फिर तीसरा जो पद है वो 11,664 एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे के पद मिलते जाएंगे। अब अंतर देखें, 2 क्रमागत पदों का अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये है 10,800 और ऋण हो जाएगा 10,000, ये बराबर हो जाएगा 11,664 और ऋण हो जाएगा 10,800। अब ज़रा घटा करके देखें, तो अब 10,800 में से 10,000 घटा तो ये हो गया 800 रुपया। अब यहाँ घटा करके देखिए, तो फिर 11,664 में से 10,800 घटा करके देखें, तो अब आप देख रहे हैं कि ये पहला वाला अंतर 800 आ रहा था, और दूसरा वाला जो अंतर है ये 864 आ रहा है। इसका मतलब कि जो अंतर है, अंतर समान नहीं आ रहा है। अगर अंतर समान होता तो यह समांतर श्रेणी यानी AP हो जाता। अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। लिख देंगे कि यह AP नहीं है। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जो दोनों पार्ट बताए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 3rd और 4th पार्ट, ये दोनों आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।